गांव जहां घोड़ों को दौलत का पैमाना समझा जाता था। दो भाई अपने अपने घरों में अपनी अपनी दौलत के साथ रहते थे। डिमिट्र दौलतमंद भाई था और जेरिको गुर्बत में रहता था। चलो भी जेरिको, वरना हम सूरज गुरूब होने से पहले कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों भाई एक बड़े तिजारती मेले में अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे, जो शहर में हो रहा था। वो रवाना होने वाले थे, जेरिको की बेटी वहां आ पहुंची। मेहरबानी करके अब्बा, मुझे अपने साथ ले चलिए। ये एक बहुत लंबा सफर है मेरी बच्ची, और तुम थक जाओगी। मैं हमेशा से शहर देखने की ख्वाहिशमंद थी। मेहरबानी कीजिए अब्बा। खुदा के लिए बच्ची को आने दो और चलो सफर की इब्तिदा करें। मैं अच्छी बच्ची बनूंगी अब्बा, मैं वादा करती हूँ। तो ठीक है, आ जाओ। वो पूरे दिन घुड़सवारी करते रहे और रात होने तक वो शहर के काफी करीब पहुंच गए थे। चलो कोई जगह ढूंढे रात में आराम करने के लिए, और सुबह सवेरे हम शहर के लिए निकल जाएंगे। लगता है वहाँ एक झोपड़ी है। यकीनन, चलो वहाँ चलें। ये कोई झोपड़ी नहीं है, ये एक अस्तबल है। रात में आराम करने के लिए ये माकूल जगह है। देखिए, वहाँ घोड़ों के लिए बहुत सारा पानी और चारा है। कितनी शानदार जगह है रात गुजारने के लिए। ठीक है, चलो अपना रात का खाना खाएं और सो जाएं। तो तीनों ने उस रात के लिए अस्तबल को अपना घर बना लिया। अगले दिन वो जल्दी उठे और अपना सफर जारी करने के लिए तैयार हो गए। चलो भी नोरा, हमें जाना होगा। आ रही हूँ अब्बा। वो क्या था? देखिए। ये क्या, लगता है हमारी घोड़ी ने कल रात बच्चा जना है। अगर तुम्हारी घोड़ी ने इसे जना होता तो घोड़े का बच्चा उसके साथ खड़ा होता, पर वो मेरे स्टैलियन घोड़े के पास आया है। पर चाचा जान, एक घोड़ा कैसे बच्चा जन सकता है? ये सच है भाईजान, पर ये बच्चा हमारी घोड़ी की तरह लगता है। ये सही है, इसे कुछ चारा और पानी दो, और फिर मेरे घोड़े का बच्चा मेरे सुपुर्द कर दो। पर भाईजान, जेरिको, घोड़े 100 रंगों में नहीं आते। शायद ये घोड़े का बच्चा जंगल में भटक गया था और अभी अभी मेरे स्टैलियन के पास आया है। ये जो कुछ भी हो, अगर तुम्हारी घोड़ी इसकी माँ होती तो वो सीधा उसके पास जाता। क्योंकि ये मेरे स्टैलियन के पास आया है, ये मेरा है। देखिए भाईजान, देखो। तो दोनों भाई देर तक लड़ते रहे कि घोड़े का बच्चा किसे रखना चाहिए। आखिर में नोरा को एक तजवीज सूझी। अब्बा, चाचा जान, हम शहर में क्यों न चले? वहाँ क्या दानिशमंद बादशाह नहीं रहते? चलो उनके पास चले और उनसे कहें कि वो ही फैसला करें। ये दुरुस्त फरमा रही है भाईजान। हाँ, तुम्हारी बेटी तुमसे कहीं ज्यादा दानिशमंद है। चलो चलें। वो शहर के फाटकों तक पहुँचे। इस दौरान जब भाई पहरेदारों से बात कर रहे थे, नोरा ने इख्तियार पढ़ा, जिस पर एक चोर की तस्वीर थी, जो पास के दरख्त पर लगी थी। इश्तहार में लिखा था, चोर, जो कोई भी बादशाह को इस चोर की इत्तला देगा, उसे 100 सोने की मोहरों का इनाम दिया जाएगा। भाइयों ने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया। खैर, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये यकीनन बहुत दुश्वार है बादशाह सलामत। अगर घोड़ी घोड़े के बच्चे की माँ होती तो घोड़े के बच्चे ने उसका दूध पिया होता। पर देखा जाए तो घोड़े का बच्चा दौलतमंद भाई का भी नहीं है। वो सिर्फ लालच की वजह से लड़ रहा है। वैसे तो इसके पास अपने खुद के बहुत से घोड़े हैं, और वो आसानी से इस गरीब भाई को घोड़े का बच्चा दे सकता है। खैर,
चलो देखें कि भाई दौलतमंद है या गरीब गुरबा, तकदीर की वजह से है या दानिशमंदी की वजह से या उसकी कमी की वजह से। बादशाह सलामत, आखिर आप क्या करना चाहते हैं? जब वजह खत्म हो जाती है तो दानिशमंदी हमारी मदद के लिए आती है। चलो देखें इनमें से कौन सा भाई दानिशमंद है। खैर, क्योंकि घोड़े का बच्चा तुम दोनों में से किसी का नहीं है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। जिस किसी का जवाब ऐसा होगा जिससे मैं साधमान हो जाऊं, उसे ही घोड़े का बच्चा नसीब होगा। तो बादशाह ने भाइयों से एक सवाल पूछा। दुनिया में सबसे तेज शय क्या है? दुनिया में सबसे नर्म शय क्या है? और दुनिया में सबसे बेशकीमती शय क्या है? बताओ। हर कोई बादशाह के इस अजीब और गरीब सवाल से सकते में आ गया। वो सब बेताबी से उस जवाब का इंतजार कर रहे थे जो भाई देने वाले थे। डिमिट्री ने सोचा कि अगर अपने जवाब से वो बादशाह की तारीफ करेगा तो बादशाह उसकी तरफदारी करेगा, तो उसने जवाब दिया। खैर, ये बहुत आसान है बादशाह सलामत। आपके घोड़े से और तेज क्या हो सकता है? हुजूर, आपके बिस्तर से नर्म और क्या हो सकता है? और यकीनन आपके शहजादे से बेशकीमती और क्या हो सकता है? तुम्हारा जवाब क्या है जेरिको? जेरिको एक आम ईमानदार शख्स था। उसे इसका इल्म नहीं था कि लोगों को बड़ी बड़ी बातों और ऊंची ऊंची बातों से कैसे रिझाना है, तो उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कहे। बादशाह सलामत, लगता है दूसरे भाई के पास तो जवाब ही नहीं है। जवाब ना होना बेहतर है बेईमान और बेवफा जवाब देने से। चलो 1 मिनट रुको। नोरा बहुत सोच रही थी। वो एक ईमानदार जवाब देना चाहती थी और अचानक उसे ये महसूस हुआ। माफ करना बादशाह सलामत, क्या मैं अपने अब्बा की जगह जवाब दे सकती हूँ? यकीनन, क्यों नहीं। मैं ईमानदारी से कहूंगी हुजूर कि मुझे सही जवाब का इल्म नहीं है, पर उस पर गौर करते हुए मैंने इस दुनिया में जो देखा है, दुनिया में सबसे तेज शय है हवा। ये इतनी तेज है कि ये तूफान पैदा कर सकती है और रास्ते में आती हर शय को नेस्तो नाबूद कर सकती है। और दुनिया में सबसे नर्म शय होनी चाहिए एक बच्चे का बोसा, जैसे ये घोड़े का बच्चा मुझे चाट रहा है। और सबसे बेशकीमती शय दुनिया में होनी चाहिए ईमानदारी, वरना आपने 100 सोने की मोहरों के इनाम का ऐलान नहीं किया होता एक चोर की इत्तला के लिए। शाबाश शाबाश जेरिको, तुम्हारी बेटी यकीनन दानिशमंद है, ईमानदार और वफादार है। मैं उसके जवाब से मुसरत हुआ। मैं तुम्हें न सिर्फ ये घोड़े का बच्चा दे रहा हूँ, पर 100 घोड़े और 10,000 सोने की मोहरें बतौर इनाम भी दे रहा हूँ। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है दिमित्र, तुम दरिया दिल हो सकते थे, पर तुमने नीचता को चुना। नीचता तुम्हें इतनी दूर ही ले जा सकती है, पर देर तक टिकने वाले इनाम मिलते हैं वफादारी से। तुम्हारे लिए ये सबक रहे। मैं समझ सकता हूँ बादशाह सलामत। शुक्रिया मेरे मालिक, आप यकीनन बहुत ही फिराक दिल हैं। तो ऐसा है, हम दूसरों पर नीच चाले चल सकते हैं, पर वो हमें दूर नहीं ले जाती। लोग हमें समझ जाते हैं, पर अगर हम एक यकीनन एक खुशियों भरी मुतमईन जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें ईमानदार, वफादार और दानिशमंद होना चाहिए।